तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे जो कांस्टेबल का अभी पेपर हुआ है उन्हीं में से कुछ क्वेश्चन है, 8-10 क्वेश्चन, वो भी मैथ के क्वेश्चन है। ठीक है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के सीईटी में आने वाले हैं, जो दुर्गा शक्ति है वहाँ पे, पटवारी वाले, एचटेट वगैरह इन सब में आते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, पीआरटी और टीजीटी लेवल पर। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, ये एचसीएफ का और एलसीएम का क्वेश्चन तो बहुत ही प्रचलित हो रहा है, बहुत बार आ रहा है, हर किसी एग्जाम में आ रहा है। यदि आप लोगों को एचसीएफ से रिलेटेड कोई भी लेक्चर देखना हो तो मेरे यूट्यूब पे जाके देख सकते हो, एक एचसीएफ का बना हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट है, इफ x माइनस 1 इज द एचसीएफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस 1 देन। तो यहाँ पे कहा हुआ है जो x माइनस 1 है एचसीएफ है। एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, मतलब दोनों के अंदर x माइनस 1 कॉमन है, इसका भी एक फैक्टर है, इसका भी एक फैक्टर है, तो इससे तो हमें कुछ लेना देना है नहीं। मतलब इसका फैक्टर है, इसका फैक्टर है, तो इसे वो डिवाइड करेगा कम्प्लीटली। डिवाइड करने का अर्थ है यदि x के बराबर हम 1 पुट कर देंगे तो ये वाली चीज़ हमारे पास 0 के इक्वल हो जाएगी। जैसे ये x माइनस 1 बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर 1 आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम x के बराबर 1 रख देंगे तो हमारे पास ये 0 हो जाएगा। तो हो जाएगा हमारे पास ये p माइनस क्यू 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। देन हो जाएगा p माइनस 2q इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा p इज इक्वल्स टू 2q। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो करेक्ट हो गया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास यहाँ है, द वैल्यू ऑफ 0.0347 की पावर 3 है एंड प्लस 0.9653 की पावर 3 अपॉन में, ऐसे इसका स्क्वायर दे रखा है, माइनस में दोनों की प्रोडक्ट दे रखी है, प्लस में ये वाली दे रखी है। तो हमारे पास में इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ये तो फॉर्मूला आप सभी को याद होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यदि मैं इस चीज़ को इसके डिवाइड में कर देता हूँ, इसके डिवाइड में करूँगा तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, मतलब ये ए हो गया, ये बी हो गया, दोनों की क्यूब चढ़ी हुई है, अपॉन में ए स्क्वायर, देन इसका स्क्वायर हो गया, माइनस में ए और बी दोनों की आपस में गुना हो रही है, देन प्लस में ये लिखा हुआ है बी का स्क्वायर। तो हमारे पास किसके इक्वल हो जाती है, ए प्लस बी की। तो यहाँ ये ए है, ये बी है, दोनों को ऐड अप कर देंगे हम, तो 0.0347 देन 0.9653, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0, ये 9 और 1 10 की 0, 9 और 1 10 की 0, 9 और 1 10 की 0, ये पॉइंट में 1। तो हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 1। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन बी फर्स्ट हमारे पास करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि आप लोगों को हमारा ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप कमेंट में बताइए कि कैसा लग रहा है, और लेक्चर को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और यूट्यूब चैनल स्टडी फील्ड 360 को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। ठीक है, तो चलते हैं इस पर। 3 दोस्तों की औसत आयु 32 वर्ष है, यदि चौथे दोस्त की आयु जोड़ दी जाए तो उनकी औसत आयु 31 वर्ष हो जाती है। तो चौथे दोस्त की आयु निकालनी है, तो हमें क्या करना है इसमें, जैसे हमारे पास 4 दोस्त है तो लिख देते हैं ए बी सी डी, ये 4 दोस्त हैं। पहले सबकी औसत आयु कितनी दे रखी है, 32, तो मतलब जो स्टार्टिंग के 3 दोस्त हैं उनकी 32 साल मान लेते हैं, तो अभी भी इनका औसत लेंगे तो 32 ही आएगा, लेकिन बाद में जैसे हम चौथे को जोड़ते हैं तो 31 हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी घट गई, 1 साल 1 साल 1 साल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में 3 साल एक्स्ट्रा थी पहले, तो वो 3 साल मैं यहाँ पे रख देता हूँ, और 31 साल करनी है, तो 31 साल करने के लिए यहाँ पे कितना ऐड करना पड़ेगा, तो मुझे 28 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, 28 और 3 31 हो जाएगी। ये मैंने कट करके 31 में कन्वर्ट करे पहले, तो बाकी में जो बचा 3 था, फिर अब कितना ऐड किया जाए कि 31 हो जाए, तो वो 28 है। ठीक है, आप लोग ऐसे भी कर सकते हो इसे। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास 4th करेक्ट है। या फिर आप लोग ऐसे कर सकते हो, 3 गुना में आप लोग जैसे करते इसे
3 की गुना में तो 32 करते, देन फोर्थ वाले को ऐड कर देते, फिर हमारे पास में 4 गुना 31 करते, क्योंकि 4 दोस्तों की औसत तो हमारे पास 31 थी और 3 दोस्तों की 32 थी और चौथे को ऐड कर दिया तो हमारे पास वो इतने के बराबर आ जाता। ऐसे भी कर सकते हो, और यदि आप लोगों को कैलकुलेशन से बचना है तो इस टाइप से कर सकते हो इस प्रकार के क्वेश्चंस को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास में, मोहन ने विक्रय मूल्य पर 25% छूट के साथ एक घड़ी खरीदी। विक्रय मूल्य के ऊपर छूट मांगी हुई है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य को हम एक्स मान सकते हैं यहाँ पे। फिर कह रहा है यदि उसे घड़ी की कीमत 15.45 चुकानी पड़ी तो घड़ी का मूल्य मतलब विक्रय मूल्य क्या है। घड़ी का विक्रय मूल्य पूछा हुआ है तो विक्रय मूल्य को ही हम एक्स मान लेंगे। विक्रय मूल्य एक्स हो गया, तो इसने क्या कहा है 25% की छूट मिली थी इसे विक्रय मूल्य के ऊपर। यदि इस विक्रय मूल्य के ऊपर हम 25% की छूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 75% हो जाएगा। 100 में से यदि हम 25% घटाएंगे तो 75 हो गया। 75% को परसेंटेज से करेंगे तो ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू ये 1545। मतलब ये विक्रय मूल्य है, यदि विक्रय मूल्य पर 25% की छूट कर दी तो 75 बचा, जो 75 था वो हमारे पास में जितनी उसे कीमत चुकानी पड़ी उसके इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से यदि हम इसे देखें तो ये 3/4 हो जाता है, तो x के बराबर डायरेक्ट हो जाता है 1545, ये गुना में 4 आता है बटे में 3, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। अब इन दोनों की गुना करेंगे, 4 पंजे 20 की 0, 4 एकम 4, 1 5 6, 4 पंजे 20, तो ये हो गया 2060। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, ऑप्शन हमारे पास में कोई भी नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, जो ऑप्शन नंबर 4 था वो करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 पुरुषों के लिए 200 दिनों का प्रावधान था। 5 दिनों के बाद महामारी के कारण 30 पुरुषों की मृत्यु हो गई। 5 दिनों के बाद उसमें से 30 पुरुष मर गए। तो पूछा हुआ है अब बचा हुआ भोजन कितने दिनों तक चलेगा। तो बचा हुआ भोजन कितने दिनों तक चलेगा यह पूछा हुआ है। तो 5 दिन तो सब जिंदे ही थे, मतलब जो 120 पुरुष थे वो जब 5 दिन चलाया भोजन तो कितने दिन का भोजन और बच गया था, हमारे पास में भोजन बच गया था ये 195 डेज का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 195 डेज का भोजन बच गया, मतलब 120 पुरुष के लिए जो भोजन बचा है वो कितने दिन का लिए बचा हुआ है 195 डेज का। लेकिन जो अब एक मनुष्य कितने दिन में भोजन को खाएगा, उसके लिए तो बहुत दिन ज़्यादा चल जाएगा, मतलब गुना में कर दिया जाएगा 120। और यदि महामारी के कारण 30 पुरुष मर गए तो अभी फिलहाल कितने पुरुष बचे हैं 90। अब निकालना है हमें कि 90 पुरुषों के लिए कितने दिन के लिए भोजन बचेगा वो, तो 90 से डिवाइड कर देंगे इसको, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 3 से काटेंगे तो ये 3 3 9, 3 चौक 12, फिर 3 से काटेंगे 3 छिंग 18, 3 पंजे 15, यहाँ 65 बचा है और ये 4 है, इसके आपस में गुना कर देंगे, 4 पंजे 20 की 0, 4 छिंग 24 और 2 26, तो हमारे पास क्या हो गया 260, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास में करेक्ट है। 260 दिनों के लिए जो बाकी के पुरुष बचे हुए हैं उनके लिए भोजन चलेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ...270 मीटर लंबी एक ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। तो यहाँ पे देखो मीटर दे रखा है और ये किलोमीटर में दे रखा है, तो हम इसे भी मीटर पर सेकंड में बनाएंगे। अब मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए जैसे हमारे पास में 36 है तो हम गुना कर देते हैं 5/18 से। ठीक है, यदि आप लोगों को नहीं पता है 5/18 क्यों किया गया है, तो 36 है वो किलोमीटर है, उसको मीटर में बनाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया गया है। एंड 36 वो हमारे पास में जो हॉवर्स है, एक हॉवर्स को पहले 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट बनेगा, एंड देन फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेकंड में बन जाएगा, तो वो जाती 3600। ठीक है, 2 0 से 2 0, फिर 2 से काटते तो 5 दूनी 10, ये 18। ठीक है, 5/18। इस प्रकार से हम
5/18 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं और यही याद रखना है आप लोगों को। तो इसे हम 18 से कैंसिल करेंगे, 18 18 दूनी 36, जो एस स्पीड हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, स्पीड हमारे पास ये हो गया। और जो टाइम होता है, जैसे स्पीड होती है हमारे पास में, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होती है, तो यहाँ से टाइम निकालना है हमें, डी अपॉन में एस। तो डिस्टेंस जितनी है वो अपॉन में स्पीड रख देंगे। डिस्टेंस कितनी है, तो डिस्टेंस हमारे पास में एक तो 270 मीटर हो गई। फिर कह रहा है यहाँ पे इतनी गति से चलती है तो वह 180 मीटर लंबाई वाले एक पुल को कितने समय में पार करेगी। तो यहाँ पे एक तो ट्रेन का डिस्टेंस दे रखा है, मतलब लेंथ दे रखी है 270 मीटर, और एक दे रखा है पुल 180 मीटर का। तो ये टोटल डिस्टेंस उसे कवर करना है, वो कितने टाइम में कवर करेगी, ये चीज़ पूछी हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो 270 मीटर हो गया एंड 180 मीटर लंबाई होगी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 270 प्लस 180 हमारे पास हो जाएगा 450। ठीक है, जो हमारे पास में डी हो गया वो कितना हो गया है 450, यहाँ पे रख देंगे 450 अपॉन में जो स्पीड है वो 10 हो गई है मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से जो टाइम है वो कितना आ गया 40 सेकंड। स्पीड सेकंड में दे रखी है तो हमारे पास टाइम भी कितने में आएगा सेकंड में, 45 सेकंड। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे पास में करेक्ट है, मतलब ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है, यदि एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई को समान रखते हुए आधार की त्रिज्या को आधा कर दिया जाता है तो घटे हुए बेलन के आयतन का मूल बेलन के आयतन से अनुपात क्या होगा। सबसे पहले कहा हुआ है इसने घटे हुए बेलन, मतलब पहले छोटे बेलन का आयतन लिखना है, देन बड़े बेलन का आयतन जो मूल बेलन है उसका आयतन लिखना है। और बेलन का आयतन हमारे पास क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, यदि आर रेडियस है और एच हाइट है तब के लिए। ठीक है, तो हमारे पास में पहले तो यदि हम इसे चित्र के द्वारा समझें तो क्या है, पहले इस प्रकार का बेलन है जिसकी हाइट एच दे रखी है, आर ये है, फिर हाइट तो एज इट इज़ रहने दिए लेकिन जो रेडियस है उसको r/2 कर दिया गया है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसका आयतन निकालना है। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से यदि हम आयतन लिखें तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, पाई r/2 है तो r/2 का होल स्क्वायर देन एच, फिर लिखेंगे इसका आयतन, बड़े वाले का आयतन कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा, फिर आर ये एच हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास r²/4 अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा 1/4। तो 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 1/4। तो हमारे पास में ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ए 1/4 वो करेक्ट है। ठीक है, यदि आप लोगों को हमारा ये लेक्चर पसंद आया है तो हमारे चैनल स्टडी फील्ड 360 को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताएं लेक्चर कैसा लगा है और किस टॉपिक के ऊपर आप लोगों को वीडियो चाहिए नेक्स्ट वाली, वो ज़रूर बताएं। थैंक यू।